नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड फेमस पर्सनालिटी और उनके उपनाम, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपरों में पूछा जाता है और इनके जवाब जनरली हमें नहीं पता होते हैं क्योंकि हम पर्सनालिटियों को तो जानते हैं बट उनके उपनाम क्या है, उनको और किस नाम से जाना जाता है, ये नहीं जानते, है ना। सो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश की सारी जो है पर्सनालिटियों के नाम जो है, जो फेमस पर्सन्स हैं उनके सब कुछ जो है नाम याद हो जाएंगे और उनके उपनाम भी याद हो जाएंगे आपको, जिससे आपको क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए बिल्कुल शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कान में हेडफोन लगा के आप सुनते रहेंगे, दूसरा काम करते रहेंगे और उससे आपको जो है चीज़ें याद होती रहेंगी, है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है यह है, स्वर सम्राज्ञी के नाम से किसे जाना जाता है। स्वर सम्राज्ञी के नाम से जो है आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं उन्हें स्वर सम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है ना। इनकी फ़ोटो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, आप उनको देखिए और इससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि लता मंगेशकर जी हैं जिनको स्वर सम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनके बारे में बताना चाहूँगा, इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में ही हुआ है। 1929 में इनका जन्म हुआ था। लता जी इतनी फेमस पर्सनैलिटी हैं कि इन्होंने 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी गाने गाए हैं और गैर फिल्मी गाने भी गाए हैं। इन्हें 1969 में फिल्म फेयर और पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारी अगली नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन सी है। सो हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी जो है वो है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है। सो एक भारतीय आत्मा के नाम से जिसे जाना जाता है उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। अगर आप हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप इनके बारे में, मतलब इनके बारे में क्या कहें, आप हिंदी साहित्य के बारे में ही नहीं जानते हैं, है ना। सो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे हिंदी साहित्य में। इनकी रचनाएं आज भी फेमस हैं, है ना। इनका भी जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई नामक स्थान में हुआ था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि फेमस हैं, जो कि पेपरों में भी आती हैं। उनमें से कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे हिम किरीटिनी हो गई, हिम तरंगिणी हो गई, युग चरण हो गई, समर्पण हो गई, ये सब इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कृष्णा अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पाँव, अमीर इरादे। सो ये सब जो हैं इनके बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, है ना। सो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें जानने के बाद आप लोगों को याद हो गया होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं जिन्हें हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली पर्सनालिटी कौन सी है। सो अगली पर्सनालिटी है हमारी कालिदास जी। कालिदास जी के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कालिदास जी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है ना। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर जो है वर्ल्ड में बहुत ही फेमस राइटर हैं और हमारे जो कालिदास जी हैं ये भी बहुत ही उम्दा कलाकार रहे हैं यहाँ के, मतलब हिंदी साहित्य में उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी हैं और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उनमें से कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। बताना चाहूँगा इसमें जो आप लोगों को फ़ोटो दिख रहा होगा ये उनका ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल फ़ोटो उनका उपलब्ध भी नहीं है। ये उस समय के कवि हैं जिस समय कैमरा वगैरह नहीं हुआ करते थे। सो इनका ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, बट यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो लगाई है इससे आपको जो है ये जो है इनका नाम, और इनको कालिदास जी कहते हैं या इतने फेमस हैं, और शेक्सपियर ही इनको, जो इनका सेकंड नाम जो है शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। सो ऐसा क्यों जाना जाता है, इसके पीछे एक कहानी है, बताना चाहूँगा। जो आप फोटो में देख पा रहे होंगे ये जिस डाल पे बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे हैं। ये इनके बारे में एक फेमस कहानी है कि जब ये कालिदास नहीं बने थे, मतलब एक आम आदमी थे, उस समय ये इतने मूर्ख थे
कि ये जिस पेड़ पे बैठे रहते थे उसी पेड़ को काटते थे, है ना। बाद में इनकी पत्नी ने इन्हें जो है समझाया और उसके बाद इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और ये इतने बड़े राइटर बने, है ना। सो चलिए, इससे आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, उम्मीद है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली पर्सनालिटी कौन सी है ना। सो हमारी अगली पर्सनालिटी है तानसेन। तानसेन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आना है, ये लिख के लीजिए। अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश में खासकर। मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस ले लो आप, एमपी पीएससी तक में क्वेश्चन आया इनके ऊपर, है ना। सो जो तानसेन है, तानसेन जी को जो है संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के संगीत सम्राट या फिर ऑल इंडिया के संगीत सम्राट के भी नाम से जाना जाता है ना। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब शुरू होते थे अपने संगीत में, एक बार लय हो जाते थे तो बुझे हुए दीपक भी जल जाते थे। इट मीन्स इनका जो गायन का तरीका था, सो आप कह सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया कि एक दीपक भी जल जाते थे। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दीपक ही जल जाते थे, ये कहावत टाइप का हो गई, बट रियलिटी ये है कि आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति जब ऐसा गाना गाए या ऐसी तरीके से धुन में लय जाए, है ना, कि सभी लोग उसी में मगन हो जाएं, तो इस तरीके की पर्सनालिटी थे ये, है ना। सम्राट अकबर के 9 रत्नों के बारे में आपने सुना होगा, उनमें से एक रत्न ये ही है ना। जो 9 रत्न है, 8 उनके अलग और ये एक 9वें रत्न यही थे, है ना। इनकी समाधि ग्वालियर में है और ग्वालियर से ही बिलोंग करते हैं ये, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, है ना। और ग्वालियर में जो है उत्सव भी मनाया जाता है इनके नाम पे। और इनके नाम पे जो है एक कहावत भी फेमस है ग्वालियर में, कि ग्वालियर में लोग कहते हैं कि ग्वालियर का अगर बच्चा भी रोता है तो वो सुर में रोता है, और वहाँ पे अगर पत्थर भी जो है लुढ़कते हैं तो उनसे जो आवाज़ आती है वो एक ताल की तरीके की आवाज़ आती है। सो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ये, है ना। सो चलिए, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। और अगला देखते हैं, जो अगली पर्सनालिटी है उनके बारे में देखते हैं ना। सो अगली पर्सनालिटी है, इनका क्वेश्चन आता है, ये फिल्म जगत से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि दादा मुनि के नाम से किन्हें जाना जाता है। सो दादा मुनि के नाम से जो है अशोक कुमार जी हैं, एक एक्टर हैं ये, और एक्टर हैं मतलब एक्टर थे ये, अभी एक्टर नहीं है, अभी इनका निधन हो चुका है, और बहुत ही फेमस एक्टर हैं। इनका जो है दादा मुनि के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था और इन्होंने शिक्षा जो है मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद तो जो है आगे बढ़ते ही गए। इन्हें भी पद्म भूषण मिल चुका है ना। आप यहाँ देख पा रहे हो, उन्हें पद्म भूषण मिला है। ये इनकी फ़ोटो है, फ़ोटो देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनकी पिक्चरें आप लोगों ने अगर 90s की या उससे पहले की पिक्चरें आपने देखी हैं तो इनका बिल्कुल इनका किरदार उनमें देखा गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली पर्सनालिटी कौन सी है। सो अगली जो है इनके बारे में क्वेश्चन जो आता है वो आता है लोक माता या देवी के नाम से किन्हें जाना जाता है ना। सो अहिल्याबाई होलकर ये जो है इन्हें लोक माता या देवी के नाम से जाना जाता है। जनरली इन्हें लोक माता ही कहते हैं। ये अहिल्याबाई जो है मालवा साम्राज्य की रानी थी, और अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर कभी गए हैं तो आपने बिल्कुल देखा होगा, वहाँ पे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ये अहिल्याबाई, है ना। वहाँ की रानी थी एक तरीके से, और इन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम किए, इसलिए सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया में फेमस है। दिल्ली ले लो, कहीं भी ले लो, दिल्ली में भी इनकी प्रतिमा है इसी रीज़न से, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए, सभी समाजों के लिए एक अलग तरीके से ही काम किया है ना। चलिए, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली पर्सनालिटी कौन सी है ना। सो हमारी अगली पर्सनालिटी है, इनके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे, है ना। इनके बारे में क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है ना। सो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है कुंजीलाल दुबे जी को। कुंजीलाल दुबे जी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि कुंजीलाल दुबे जी जो है ये जो है हमारे यहाँ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, है ना। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और इनका जो जन्म है, इनका भी जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में के आम गांव नामक ग्राम में हुआ था, है ना। बहुत ही
फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में इनका जो है, मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में खासकर इनका बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत बड़े ज्ञाता थे ये, है ना, विधि के, इसीलिए इन्हें विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली पर्सनालिटी कौन सी है। अगली तो आपने देख कर के ही समझ गए होंगे, है ना, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम आता है, पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु, है ना। ये मराठा शासित झांसी की रानी थी। आप लोग सब जानते होंगे कि ये झांसी की रानी थी, फेमस है, किताबों में भी है। बट ये मराठा शासित मतलब मराठाओं से संबंधित था, संबंध था इनका, है ना। और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। मनु इनका जो है उपनाम है, और इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके बारे में तो आप लोग जानते ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पर्सनालिटी कौन सी है। अगली पर्सनालिटी जो है हमारी, तो क्वेश्चन आता है इनके बारे में, फ़ोटो देख के आप लोगों को हो सकता है समझ में आ रहा हो। राजमाता के नाम से किन्हें जाना जाता है? आप लोगों को बता दूं, राजमाता के नाम से विजय राजे सिंधिया, है ना। विजय राजे सिंधिया जी जो है, ये जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी है। और जीवाजी, है ना, कहाँ से संबंध है ये आप लोगों को, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप जानते होंगे ना, जीवाजी कहाँ से रहने, ये ग्वालियर के बिलोंग करते हैं, ग्वालियर के महाराजा रह चुके हैं। और इनके फैमिली में से आज भी जो है हमारे पॉलिटिक्स में जो है एक्टिव मेंबर हैं हमारे पॉलिटिक्स में। इन्हीं को जो है विजय राजे सिंधिया जी जो है, इनको राजमाता के नाम से जाना जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली फेमस पर्सनालिटी कौन सी है। अगली फेमस पर्सनालिटी जो है वो है सुमित्रा महाजन जी। सुमित्रा महाजन के बारे में आप लोग हो सकता है जानते हो, नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, सुमित्रा महाजन जी जो है 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। और सुमित्रा महाजन जी के बारे में आप लोगों को एक चीज़ जो नहीं जानती होंगे वो बता दूं आपको, ये इंदौर से 8 बार लगातार सांसद रहने वाली इंडिया की पहली सांसद है। इंडिया की पहली ऐसी सांसद जो एक ही पार्टी से लगातार एक ही स्थान से 8 बार सांसद रह चुकी हैं। और इन्हें जो है, इनका जो उपनाम है, ये ताई के नाम से जानी जाती हैं, है ना। और बहुत अच्छा योगदान है इनका इंडियन पॉलिटिक्स में, है ना। चलिए आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं और क्या है वो। नेक्स्ट है विज्ञान पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। बच्चों बता दूं आप लोगों को, अनिल काकोडकर, ये जो है अनिल काकोडकर जी को विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है ना। अनिल काकोडकर का ये फ़ोटो है, आप इन्हें पहचान लीजिए। आप लोग नहीं जानते होंगे, इनका बड़वानी मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु ईंधन, परमाणु ऊर्जा, परमाणु विज्ञान के जो है बहुत बड़े ज्ञाता हैं ये। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे विज्ञान के फील्ड में। और इसीलिए इन्हें 1998 में पद्म श्री, 1999 में पद्म भूषण और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण के नाम से भी जो है अवार्ड दिया गया है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और इनके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि विज्ञान पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। इनका नाम, इनका जैसा कि मैंने बताया, बड़वानी मध्य प्रदेश में स्थित है, बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। चलिए ये रहे हमारे आखिरी विज्ञान पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता था, अनिल काकोडकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, है ना। इसलिए क्योंकि इस जो है चैनल में आपको MP जी के, ऑल इंडिया जी के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। ये नया सीरीज़ मैंने चालू किया है जिसमें मैं आप लोगों को जो है MP जी के बारे में लगातार बताता रहूँगा, है ना। एक से एक नए वीडियो आएंगे जिसमें आपको लोगों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।